नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है 28 का ग्राउंड टेस्ट, कांग्रेस बनेगी बेस्ट। 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का पहला बड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया है। संगठन सृजन अभियान के तहत बनाई गई बूथ, ग्राम और वार्ड समितियों का अब ग्राउंड टेस्ट होने जा रहा है। दिल्ली से इन समितियों का रैंडम वेरिफिकेशन होगा, जरूरत पड़ी तो भौतिक सत्यापन भी होगा। मतलब सवाल सिर्फ संगठन बनाने का नहीं है, संगठन चलाने का भी है। क्या कांग्रेस का नया ढांचा जमीन पर उतरेगा और क्या यही तैयारी उसे 2028 में सत्ता के करीब ले जाएगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2026 को संगठन सृजन वर्ष घोषित कर बूथ से लेकर ग्राम और वार्ड स्तर तक समितियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। दावा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन को नई ताकत दी गई है, लेकिन अब इस दावे की परीक्षा शुरू होने जा रही है। सितंबर से समितियों के पदाधिकारियों की सक्रियता का रैंडम चेक किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो भौतिक सत्यापन भी होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कई जगह शिकायतें मिली थी कि कागज पर बने संगठन चुनावी मैदान में दिखाई नहीं दिए। इसी अनुभव से सबक लेते हुए कांग्रेस अब ये जानना चाहती है कि सूची में दर्ज नाम वास्तव में सक्रिय कार्यकर्ता हैं या सिर्फ पदाधिकारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज का कहना है कि कनेक्ट सेंटर और ऐप के जरिए संगठन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और समीक्षा का दौर शुरू होगा। हमारा कनेक्ट सेंटर हर दिन के कार्यों का, प्रदेश जिला अध्यक्षों के जिलों का काम, ब्लॉक अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का, बूथ अध्यक्षों का कामों की रिपोर्ट हर दिन एआईसीसी को भेजते हैं। हर कार्यक्रमों की रिपोर्ट एआईसीसी को भेजते हैं। ये पूरी तरह से ऐप बना हुआ है। उस ऐप के माध्यम से बाकायदा एआईसीसी हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों कार्यों को सीधा सीधा देख रहे हैं। दिल्ली में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाएगी। कितनी समितियां बनी, कितनी बैठकें हुई और कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। लेकिन राजनीति में आंकड़ों से ज्यादा अहम बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता होता है, क्योंकि चुनाव के दिन ऐप नहीं, कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की ये कवायद 2028 की चुनावी तैयारी का पहला ग्राउंड टेस्ट मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपने परिवारवाद की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि जब निर्णय एक परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित हो तो संगठनात्मक मॉनिटरिंग का असर सीमित रह जाता है। कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है, वो किसकी मॉनिटरिंग करेंगे? परिवारवादी पार्टी है, जो परिवार चाहता है वही होता है। कांग्रेस तो परिवारवादियों की पार्टी है, किसकी समीक्षा करेंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। एक परिवार जो चाहेगा वही होगा। 2028 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने संगठन खड़ा कर दिया, अब उसकी मजबूती की जांच होगी। ये सिर्फ नामों की सूची का सत्यापन नहीं, बल्कि कांग्रेस की चुनावी मशीनरी का ट्रायल रन है। अगर बूथ से लेकर वार्ड तक संगठन सक्रिय मिला तो ये सत्ता वापसी की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। वहीं अगर कागज और जमीन के बीच अंतर दिखाई दिया तो कांग्रेस को अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। कुल मिलाकर 2028 का ग्राउंड टेस्ट शुरू हो चुका है। अब देखना है कि कांग्रेस इस टेस्ट में बेस्ट साबित होती है या नहीं। शिखर देवांगर, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या कांग्रेस का सत्यापन और संगठन का पुनर्गठन 2028 की लड़ाई को और दिलचस्प बनाएगा? क्या टर्निंग पॉइंट होगा, या बीजेपी की संगठन की मजबूती अभी भी कांग्रेस की पहुंच से बाहर है? लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि क्या संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के लिए 28 की जीत का आधार बनेगा? सवाल तो यह भी है कि क्या एआईसीसी के रैंडम चेक में संगठन की असली तस्वीर सामने आएगी? और सवाल ये भी है कि क्या ग्राउंड टेस्ट के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी पैनल में हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, स्वागत है आपका। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपेरिमेंट नहीं देखे गए, लेकिन कांग्रेस की इस बार जो संगठन को मजबूत करने की तैयारी है, बीजेपी की तो यूएसपी है, उसका बूथ नेटवर्क और उसका कार्यकर्ता, लेकिन कांग्रेस ने जो ये लाइन पकड़ी है, अब तक जो भी घटनाक्रम हुए हैं, संगठन सृजन कार्यक्रम हुए हैं, कांग्रेस की वो शक्ति दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष के रूप में रह सकते हैं और बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो समिति का गठन किया गया है, ये कांग्रेस के संगठन सृजन के तहत कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करने के लिए है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी दो बड़े विषय सामने आते हैं। एक तो आता है कि आपको ईवीएम पर विश्वास होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। दूसरी चीज ये है कि जो आप बूथ स्तर पर जो एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, जो समिति बना रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। फुल चाक कांग्रेसी की बात होती है, लोकल भाषा में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उसको ऑपरेशन लोटस कह देते हैं। तो इसकी भी चिंता रहती है। तो आपके कांग्रेस के मजबूत विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को आपने नियुक्त किया है कि नहीं, इन चुनाव के समय पता चल रहा है वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए। दूसरी चीज है, जिनको आपने नियुक्त किया उनका वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर के साथ छत्तीसगढ़ से इनकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर तक भेजी गई है। क्या मोबाइल नंबर के माध्यम से जो नेशनल कनेक्ट सेंटर है वहां से इनकी जांच पड़ताल की जा सकती है कि वास्तव में आप है कि नहीं है, उस क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन मुझे एक चीज इसमें है कि राष्ट्रीय स्तर के कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भेज के किसी बूथ में भेजेंगे तो उसको कितनी पहचान होगी व्यक्ति की? ये एक जिम्मेदारी पीसीसी को देनी चाहिए। पीसीसी जिला अध्यक्षों के माध्यम से इसकी जांच कर सकते हैं। यानी के शर्मा जी, कुल मिलाकर ये बात भी यहाँ पर कहनी गलत नहीं होगी कि जो पकड़ बनाना चाहती है कांग्रेस, उसमें लगातार प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन कई बार कांग्रेस के ही नेता फिर कहते हैं कि भले ही जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन बूथ स्तर पर फिर हमें हमारा कार्यकर्ता नजर ही नहीं आता। अभय नारायण जी, सवाल ये है कि अगर जिस तरह से हमने देखा है, लगातार आपकी पार्टी काम कर रही है, संगठन को मजबूत करने आप निकले हैं, बीजेपी का जो बूथ को लेकर मॉडल है वो एक अभेद किला वो मानती है, उसे भेदने के लिए आप अपनी संगठन की मजबूती कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2023 में जो कुछ भी हुआ, क्या ये माना जाए कि अब आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और इस बार की तैयारी कुछ अलग ही रंग लाएगी? शुभांगी जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। के शर्मा जी को प्रणाम, तो भाई राजीव चक्रवर्ती जी को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का संगठन सतत रूप से काम करता है। 2013 से 18 का जो मॉडल है हमारा, वो मॉडल जिसमें हमने 15 साल की सरकार को बदल दिया था, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट पे लाकर खड़ा किया था, लेकिन हम लोकसभा में उस मॉडल में सफल नहीं हो पाए। विधानसभा में तो हम सफल हुए, फिर जब लोकसभा की बारी आई तो हमारा वो मॉडल ऐसा हमें लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में कमी रह गई या केंद्र स्तर पर लोग बदलाव नहीं चाहते थे। हम दो ही बात उसमें समझ सकते हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 13 से 18 का मॉडल है वो पूरे देश का बेस्ट मॉडल बना। जब भूपेश बघेल जी ने बूथ स्तर के लोगों को रिचार्ज किया और जो संगठन सृजन अभियान चालू हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ से बातें निकली और देश तक गई और वो पूरे देश का अभियान बना। तो अब जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है, जो छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन के बाद का मॉडल, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उसके नीचे हम बनाते थे सीधे सेक्टर और जोन, उसको हमने समाप्त करके हमने मंडल अध्यक्ष बनाया है और ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाया है। ये दो चीजें हमने नया प्रयोग किया है इस संगठन सृजन में। जो फार्मूला आईसीसी से आया, पीसीसी ने उसको लागू किया और संगठन सृजन करने के लिए बाहर से हमारे पर्यवेक्षक आए। उन पर्यवेक्षकों को लोकसभा स्तर पर जवाबदारी दी गई और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करके इस संगठन का स्वरूप कैसा हो, इसमें किसकी मजबूती आएगी और किसको अध्यक्ष बना जाए, फिर हुआ। और अब जो हमारी कनेक्ट टीम है, प्रदेश कांग्रेस में कनेक्ट टीम है, इसको ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ कि बूथ अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का जो कनेक्शन है वो कितना प्रभावी है, कितना लागू है। अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी बूथ में भी बात करते हैं, किसी भी बूथ पे फोन लगाते हैं
तो डायरेक्ट उनके बूथ अध्यक्ष से बात होती है कि नहीं, वहाँ का बूथ अध्यक्ष चलिए, यानी अपने लोगों का नाम जो ये पता है रैंडम कि चेक नहीं। है उससे आप आश्वस्त हैं कि ये ऐसी चेकिंग होगी जिससे आपको असली तस्वीर अब तक की समझ में आ जाएगी कि आपका संगठन कितना मजबूत है। लेकिन आपने जिक्र मांगी किया कि जी, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से प्रयास किए हैं, क्या फिर से चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे? क्योंकि संगठन की बात तो दीपक बैज जी से भी होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर वही बात जो बीजेपी हमेशा कहती आई है कि क्या चेहरा सिर्फ भूपेश बघेल ही है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के पास? शुभांगी जी, भूपेश बघेल का नाम इसमें मैंने लिया कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया, वो भूपेश मॉडल है। दीपक बैज जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर चरणदास मांझी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में ही कनेक्ट टीम को आज प्रथम पुरस्कार मिला। उस मॉडल की बात की गई, जैसे एक मॉडल होता है, वो मॉडल जिस वैज्ञानिक ने बनाया उसके नाम से मॉडल जाना जाता है, लेकिन प्रयोग तो आज का वैज्ञानिक करेगा ना। वर्तमान में जो पद में है उनके नेतृत्व में ही बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कनेक्ट टीम को वहां से इनाम मिला। और ये जो IICD की अभी रेंडम चेकिंग की टीम आएगी, उस कनेक्ट टीम के काम को चेक करेगी, और अगर सब कुछ यहाँ व्यवस्थित पाया जाएगा ठीक तो है, इस व्यवस्था को दूसरे प्रदेशों में लागू ठीक है, किया ठीक है। जाएगा। तो चलिए छत्तीसगढ़ अभिनारायण का जी, मैं कांग्रेस उम्मीद करती हूँ देश के कि लिए मॉडल बन रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल ये मॉडल आपके काम आए, और जो आपकी संगठन की जो खामियां हैं, जो बार बार गुटबाजी के आरोप हैं, उससे आप उभर पाए। क्योंकि जिस तरह से तैयारियां आपकी चल रही हैं, निश्चित तौर पर तैयारियां दिख भी रही हैं, ऐसा के शर्मा जी का भी मानना है। राजीव जी, आपका ओपनिंग कमेंट। सवाल मेरा यही है, क्या अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है बीजेपी के लिए? क्योंकि जो आपकी मजबूती है, जो आपकी USP है, जो मॉडल पर आप काम करते आए हैं, अब कांग्रेस भी उस राह पर निकल चुकी है। देखिए, मैं ये नम्रता से स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ था और कहीं कहीं पर गढ़ है, बिल्कुल बिल्कुल है। आज़ादी से लेकर आज तक कई बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कांग्रेस में कोई भी खड़ा हो जाए कांग्रेस जीत जाता था। लेकिन स्नेह स्नेह शुभांगी जी, कांग्रेस में ये स्थिति निर्मित हुई कि कांग्रेस में पर्चीवाद चला। एक परिवारवाद है, उसके बाद पर्चीवाद। परिवारवाद ये था कि यहाँ पर जो स्थापित लोग थे, अर्जुन सिंह जी के लॉबी के लोग और विद्याचरण शुक्ल लॉबी के लोग, फिर संगठन के कुछ स्थापित लोग थे, वो संगठन को वातानुकूलित कमरे में चलाने लगे। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारी संगठन काम करती थी मैदान पर, मुद्दों पर, तो मैदान और मुद्दों पर लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दुर्ग को फतह कर लिया, उसके किले को जीत लिया। और देखिए, ये कोई दंभ की बात नहीं है, ये होती है कि मुद्दों को लेकर सड़क पर जाना, मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठाना, उस बात से भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रही और राजनीति में एक शुचिता की राजनीति के साथ स्थापित हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब रही बात कांग्रेस में, जैसे मैंने कहा कि पर्चीवाद, परिवारवाद, उस पर्चीवाद और परिवारवाद के बाद अब कांग्रेस में नया चलन हो गया है रिकमेंडेशन करना। तो रेकमेंड करते हैं। तो अभी जो संगठन सृजन का हुआ, देखिए कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, कुछ भी कर सकते। लेकिन जो जमीनी हकीकत आई, उस जमीनी हकीकत ये था कि अब बड़े बड़े स्थापित नेताओं ने पर्ची दी कि इन्हें बनाया जाए। तो ये जो संगठनात्मक जो बातें कही जा रही थी, जो मेरे मित्र अभय जी कह रहे थे, वो बातें सिफर थी, वो भी वही पुराने ढर्रे पे ढाक के 3 पात सिद्ध हुए। बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने लोगों को तय करके बनाया। तो वो जो सिंडिकेट था कांग्रेस का, वो आज भी जैसे चली आ रही है, जो राजनीति की विरासत की सियासत है, वो सियासत और विरासत आज भी चली आ रही है। बड़े नेताओं ने अपने अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया, बड़े नेताओं ने अपने अपने लोगों को, और वो भी नकल की भारतीय जनता पार्टी की, कोई बात नहीं। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मंडल है, जैसे अलग अलग मंडल, तो इन्होंने सेक्टर और जोन को खत्म ऐसा तो करके नहीं कि ये मंडल नकल खत्म किया। कहीं ना कहीं रास्ता बना दे उसके कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने का? नकल ही नहीं, सही। नहीं, रास्ता नहीं, नहीं शुभांगी जी, नहीं शुभांगी जी, होता क्या है, तेरे भले तेरे जमीन नहीं है लेकिन तुझे यकीन नहीं है। तो इनके पैरों तले जमीन नहीं है और इनको यकीन नहीं है कि जो इनके जनता जनार्दन से संपर्क होना चाहिए, वो केवल नेताओं के इर्द गिर्द ही कट रही है आज भी। कि चरणदास, चलिए मैं अगर ये बात मान भी लूं कि कोई पर्चीवाद, परिवारवाद, ठीक है, हम तो शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन शुभांगी जी, जो आपका प्रश्न था कि बीजेपी के लिए अलर्ट है क्या? हमारे लिए कोई अलर्ट नहीं है। हम तो चलिए, यानी अभी भी संगठन बीजेपी के संगठन के पहुंच से पीछे है अभी कांग्रेस।
चलिए के शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये है कि हाँ, जिस तरह से बिल्कुल हम पीछे है वो जमीन पर नहीं है, वो जी, कागजों में बहुत अच्छी है। चलिए चलिए के शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी संगठन का सृजन, बूथ स्तर तक मजबूती और कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या काम आता है जब चुनाव के लिहाज से, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, चुनाव के लिहाज से जीत दर्ज करने के लिए संगठन की मजबूती ज्यादा जरूरी है या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसके पीछे संगठन अपने आप चल दे? छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा होता है मुद्दा, किस मुद्दे को किस घोषणा पत्र के साथ आप जा रहे हैं। 2018 कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जबरदस्त है। अभी भूपेश जी का नाम लिया जाता था, भूपेश जी के जीतने के कारण 2-3 अब माने गए तो आक्रामक तेवर है उनका। क्या वो तेवर अभी अन्य नेताओं में दिखाई देता है? वो राष्ट्रीय स्तर पर भी, अपने पंजाब में भी देखिए, राष्ट्रीय हाईकमान जो उसको पसंद कर रहा है उसके पीछे बहुत कारण है। जैसे 15 सीट में कांग्रेस को, भाजपा को ला दिए थे। दूसरी चीज है एंटी कम्बेंसी रही होगी, 15 साल की रमन सिंह की सरकार थी, बहुत सारी कमियां रही होगी, जनता में भी बदलाव की इच्छा होती है। तीसरी चीज है जन घोषणा पत्र जो कहते हैं, ये 3 विषय महत्वपूर्ण रहे 2018 चुनाव जीतने में। उसके बाद आज स्थिति में कहें तो संगठन सृजन के माध्यम से जिस तरह से 27,000 बूथ से अधिक बूथों में कहें या 11,693 ग्राम पंचायतों की बात कहें, तो यहाँ पे जो आप संगठन कर रहे हैं वो कार्यकर्ता इतने मजबूत होने चाहिए कि चुनाव के समय कहीं किसी कारण से, इस तरह धर्मांतरण में तमाम प्रकार की बातें आती है, भय लालच, इसके चक्कर में कहीं उधर तो नहीं चलती है, विचारधारा तो नहीं बदल गई। तो ये सब विषय को कांग्रेस को मजबूती से यदि इसके परख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और जो परिवर्तन की बात है वो अंततः जनता को होना है। आप बिहार और मध्य प्रदेश उपचुनाव देख चुके हैं, कांग्रेस भाजपा के पास समय है, जो आपके मोदी की गारंटी उसको कितना पूरा करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल जो भूपेश लेके आए थे, क्या उस मॉडल को कांग्रेस फिर से स्थापित करते जनता के बीच जाना चाहती है क्या? उसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी 40,000 50,000 की बोली लग रही है महतारी महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में, उस तरह की कोई योजना आएगी क्या? प्रतिस्पर्धा ये अंतिम दौर के है, लेकिन अभी जो तैयारी कांग्रेस की चल रही बेहतर है। युवा कांग्रेस का आपको चुनाव करना है, पीसीसी अध्यक्ष यही रहेंगे या चेंज करना है, यह भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नहीं होता। कांग्रेस को इन सब विषयों के मजबूती के साथ यदि जनता के बीच जाते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में, जैसे राजीव जी भी स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस का अभी भी इतने भाजपा के मजबूत स्थिति के बावजूद जांजगीर चांपा जिले में देख लीजिए रिजल्ट, भाजपा के कितने विधायक हैं। उसी तरह सरगुजा आप साफ हो चुके थे। तो असली चुनौती फिर बीजेपी है या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति? कुछ ऐसे पद जिन पर जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए, क्या ये एक और बड़ी चुनौती हो जाती कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले? मैंने उसको पहले ही लाइन में कहा कि फूल छाप कांग्रेसी की बात कह दिया कि आपको पहले अंदर को ही देखना है कि भाजपा तो साम दाम दंड भी सब तरह से उपयोग करती है, जिस तरह से बात आती है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने मजबूत है। विपक्ष में अभी डर, भय, दबाव, एजेंसियों का दबाव, तमाम प्रकार की जितने भी बातें कही जाती है, उन सब में कांग्रेस के जो मजबूत कार्यकर्ता यदि इच्छा शक्ति के साथ उनको यदि आप इनको पोस्ट दे रहे हैं और वो संगठन के महत्व को यदि समझ रहे हैं सत्ता की जगह में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर मजबूत स्थिति में खड़ी रहेगी। उनको अंतिम समय में बूथ में कौन बैठेगा ये कार्यकर्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अभय नारायण जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि अगर ग्राउंड चेकिंग होती है, रैंडम चेकिंग होती है, सत्यापन होगा, अगर कोई नेता निष्क्रिय पाया जाता है तो क्या उस पर फिर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? आप बदलेंगे भी वहां पर लोगों को, चेहरे बदले जाएंगे? और जिस तरह से कांग्रेस लगातार युवा नेताओं को लेकर आगे बढ़ रही है, कई बार हमने देखा है हाल ही में आपके जो फैसले रहे, भले ही उसमें आपको जीत दर्ज हुई लेकिन आपने अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया। तो इस तरह से प्लानिंग, ग्राउंड रिपोर्ट बनने के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, तो भाग्य जी जो 23 का रिजल्ट आया था उसमें स्पष्ट मैसेज था कि जिन सीटों पे हमने बदलाव किया, नए लोग लाए, अधिकतर लोग जीते। अच्छा। आज जो हमारे 35 विधायक हैं उसमें देखा जाए तो प्रथम बार के विधायक ज्यादा हो गए और सारे बड़े नेता हमारे चुनाव हारे, सारे मंत्री, भूपेश बघेल जी को छोड़ दें, डॉक्टर चरणदास महंत जी को छोड़ दें, तो सारे हमारे कैबिनेट मंत्री थे वो चुनाव हार गए। तो अभी जो शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसको आज इस डिबेट में मैं को भी समझना चाहिए और जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि मुद्दा और घोषणा पत्र, इन दो के बाद अगर कोई तीसरी बात है तो संगठन की आपकी क्षमता, कि जब तय हो जाए उम्मीदवार तो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता। विधानसभा में 200 से लेकर 350 400 तक बूथ होते हैं, बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही चुनाव के दिन चुनाव लड़ता है, चाहे राहुल जी का अमेठी हो, चाहे भूपेश बघेल जी का पाटन हो और चाहे दीपक बैज जी का उनका चित्रकूट विधानसभा।
चुनाव तो बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है, बिल्कुल और सही अगर बात। बूथ का कार्यकर्ता कनेक्ट हो रहा है केसीसी पे, बूथ का कार्यकर्ता कनेक्ट हो रहा है आईसीसी पे, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि बूथ को मजबूत करने की पॉलिसी कांग्रेस को केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में करेगी। दूसरी बात, हमारे राजीव भैया ने कहा पर्ची, अगर पर्ची तो हमने देखा कि मोहन यादव जी 6वें लाइन में बैठे थे और उनकी पर्ची दिल्ली से आ गई थी। जब मुख्यमंत्री का नाम पुकारा गया तो 6वें लाइन तो पहले नहीं, बैठे आए। संगठन की बात हो रही है। देखिए पर्ची तो आपने मुख्यमंत्री देखा है, अजीत जोगी जी कैसे पर्ची बने थे, हमने देखा पर्ची है से नितिन बने थे। नवीन की। अभय जी, नितिन मैंने नवीन की पर्ची देखा में है। जो आपने जो ये नाट्य समारोह रखा था संगठन सृजन का, तो आप दिल पर हाथ कर कहिए, क्या संगठन सृजन में आप जैसे जमीन से लड़ने वाले लोग, क्या उनको तरहीज दी गई? देखिए, क्या पर्ची राजू नहीं भैया, इस्तेमाल किया गया? राजू तमाम जो भैया, पद मैं हुए कह जिले से सकता लेकर हूं, आपके मंडल तक, मैं कह सकता हूं कि इस फार्मूले से युवा नेताओं को महत्व मिला, जमीनी नेताओं को महत्व मिला। मैं बिलासपुर का उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे कि जो कांग्रेस के आशा के मित्र थे, विपरीत क्षमा करिएगा दो- अभय जी, दोनों मेरे जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष के हैं। मित्र थे वो प्रयासरत थे, उनका नाम नहीं आया। नाम वो प्रयासरत आया जो रहते बड़े हैं। कैंप से मैं तो जिनका कह रहा नाम हूं कमेंट किया, जिसके कि लिए मैंने धर्मेंद्र कहा प्रधान तेरे प्रयासरत पैरों थे। तले जमीन नहीं, पर तुझको भूपेंद्र यकीन यादव, नहीं। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव प्रयासरत थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन नाम किसका आया जिसकी कोई कल्पना नहीं किया था। नहीं नहीं, ये प्रयास पर्ची नहीं सिस्टम नहीं, है। उससे नहीं होता है। भजन लाल देखिए सत्ता आज हम पर्ची राज्य की सिस्टम बात है। कर रहे हैं, मैंने पर्ची विषयांतर्गत का उदाहरण दिया। विषय पर देखिए, ये मैं तो अपनी बात कह लें अभय जी, मैं तो आपके विद्वता का कायल हूं, आपकी विद्वता का कायल हूं, लेकिन आज हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चयन की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही, मैं जो वही कह रहा आज हूं। बंसल न्यूज ने विषय रखा है कि ग्राउंड मैं रिपोर्ट पर संगठन- ये जो संगठन सृजन किया गया है उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो क्या वो उस पद के लायक है जब आपकी दिल्ली की टीम उसकी जांच करेगी? क्योंकि जो आया है, जो फार्मूला आया है, जो विषय जो चल रहा है चौक चौरों पर कि कांग्रेस ने संगठन सृजन में उन लोगों को तरजीह दी गई जिन लोगों ने, बड़े नेताओं ने जिनकी पर्ची भेजी, जो युवा राजीव थे जी, या जो महिलाएं थी, राजीव जी, जो ग्राउंड पर अभी जो जो जमीन पर बदलाव काम हुए कर रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिला। वो वो आज भी संगठन- कुपित होकर बैठे हुए हैं। राजीव जी, संगठन सृजन में आपका जो बदलाव चलिए हुए राजीव जी, हैं सुन लीजिए उसको सबने स्वीकार किया है। आपने सवाल उठाया, सुन लीजिए जो- जवाब। जी जो अभय जी। संगठन सृजन में बदलाव हुए राजीव जी, उसको सबने स्वीकार किया। और हम मुझे भी, मैं अगर कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगता है कि पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया, वैसे सभी कार्यकर्ताओं को लग रहा है। लेकिन मैं मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष को जिस तरह एआईसीसी और पीसीसी दीपक बैठी जैसी किसी जिले के दौरे में पहुंचते हैं तो पहले पूछते हैं कितने मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, कोई भी बैठक में। फिर मंडल अध्यक्ष से पूछते हैं आपके बूथ कितने हैं और आपने कितने जगह दौरा किया, उसका ब्यौरा कहाँ है। इससे जो मजबूती आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल 28 का नहीं, 29 के चुनाव का भी ये मॉडल होगा और 29 के चुनाव में भी ये मॉडल काम करेगा पूरे देश में। तो संगठन सृजन एक अच्छा अभियान था, कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई, बात कही कि 10-5% तो सिफारिश चलती है, लेकिन मैंने कहा ना कि पर्ची जो है, पर्चियां आपके यहाँ से चालू हुई और चर्चा का विषय बनी। मेरे एक मित्र है भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं गए थे पर्यवेक्षक बन के और उनको नहीं मालूम था कि उनके जेब में जो पर्ची है तो किसका नाम है। कहा गया था कि वही खोलना आप जाके। बहुत अच्छे मित्र है, राष्ट्रीय नेता है आज की डेट में। तो मैं पर्ची चलिए आज सिस्टम की अगर आप चर्चा कह का रहे हैं, ये सबसे अच्छा वक्त रहा जब मैंने देखा कि कैसे दोनों ही दल के नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ मित्र भी हैं अन्य दलों तो में, राजीव जी का अपना बातचीत भी अनुभव चल है। रही है, पर्ची यहाँ भी गई राजीव जी वहां भी का- गई। राजीव जी संगठन के व्यक्ति है, सत्ता के व्यक्ति नहीं है, उनका अनुभव है। अगर उनकी बातें मैं सुनूंगा तो मेरे संगठन को फायदा होगा, ये चलिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि नकल तो कर ही रही है कांग्रेस। हो सकता है कि इस नकल से कुछ ऐसा हो जाए राजीव जी जो आपकी कांग्रेस मुश्किलें कभी नकल बढ़ा नहीं दे। करती, कांग्रेस कभी नकल नहीं करती। नहीं कांग्रेस जरूर नकल कर संगठन में सकते हैं, नकल बदलाव- करने के लिए मुकाबला आप जहां कर सकते करीबी हैं। रहा जिन तो सीटों कांग्रेस पर, पार्टी ने हमारे मॉडल का नकल तो किया है, तो सृजनात्मक जो रहती ने कि अपने बुद्धि का देखिए, उपयोग करें, तो ये मॉडल को इन्होंने अपना लिया। लेकिन उस मॉडल को भाजपा अपनाने के लिए से- जो जोश चाहिए, राजीव जी, जज्बात भाजपा चाहिए, से विरोध मुद्दे क्या है? चाहिए, वो कांग्रेस भाजपा पार्टी के के पास विरोध नहीं विचारों है। का- जनता के पास ये मुंह लेके भाजपा जाएंगे के कि विरोध वंदे मातरम सिद्धांतों का का- अपमान करते हैं। भाजपा चलिए के उम्मीद संगठन यही के की मॉडल जा में क्या सकती विरोध? है कि राहुल अपने गांधी अपने जी संगठन विदेश को में जाकर मजबूत भारतीय करते जनता हुए का आप अपमान करते 28 की हैं। तैयारी जनता करें। पार्टी से हमारा विरोध है। चलिए अभय जी, राजीव जी, वक्त मेरे पास बिल्कुल, कम है। बिल्कुल। आप दोनों को ही शुभकामनाएं, संगठन को मजबूत करते रहिए
क्योंकि अगर यही आपको जीत दिला सकता है, अगर आपका संगठन ही मजबूत होकर आपको छत्तीसगढ़ में मजबूत कर सकता है, तो निश्चित तौर पर संगठन पर काम होना चाहिए। देखना होगा आपका ये एक्सपेरिमेंट अभय जी कितनी आपको सीटें दिलवाता है, या आप एक बार फिर सत्ता तक पहुंच पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।